जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। चातुर्मास का समय चल रहा है। यह तपस्या का समय होता है। श्रावक श्राविकाएं एकाशना, उपवास, व्यासना, तेला, अट्ठाई आदि अनेक तपस्याएं करते हैं, पर कुछ श्रावक श्राविकाएं बड़ी तपस्याएं नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में हम तप के उन प्रकारों को समझेंगे जिन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। लेकिन इन तप को समझने से पहले हम 4 प्रकार के आहारों को समझ लेते हैं। अशन, पान, खादिम और स्वादिम। अशन यानी कि खाने वाली वस्तुएं, जो सॉलिड फूड होता है उसे अशन कहते हैं। दूसरा है पान। पान का मतलब होता है पीने वाली चीज यानी कि पानी। तीसरे तरह का आहार होता है खादिम। खादिम में वे वस्तुएं आती हैं जिनसे खाने और पीने दोनों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जैसे कि छाछ हो गया, जूस हो गया या फिर सत्तू हो गया। चौथा आता है स्वादिम। स्वादिम में मुखवास की चीजें आती हैं। तो इस प्रकार से ये चारों तरह के आहार होते हैं। आइए अब इन छोटे छोटे तप को समझते हैं। तो सबसे पहला है नवकारसी या पोरसी। नवकारसी यानी कि सूर्योदय के 48 मिनट बाद ही कुछ खाना या पीना, और सूर्योदय के 1 प्रहर के बाद कुछ भी खाना या पीना उसे पोरसी कहते हैं। इसे मैं पहले ही एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसे आप रिलेटेड वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। ध्यान रहे, जिस सुबह आपको नवकारसी या पोरसी करनी है उसकी पिछली वाली रात को 10 और 10:30 बजे तक खाना पीना छोड़ देना चाहिए। फिर अगले दिन नवकारसी या पोरसी आने पर 3 नवकार मंत्र गिनकर ही कुछ भी आहार या पानी ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद दूसरा तप उनोदरी तप होता है। उनोदरी का अर्थ होता है भूख से थोड़ा सा कम खाना। यदि हम भूख से 1 कवल भी कम खाते हैं तो उसे उनोदरी तप कहते हैं। भूख से ज्यादा खाना आसक्ति होती है। तो हम जैसे रोज 3 चपाती खाते हैं तो उनोदरी तप करते समय 2 या 2.5 चपाती ही खाएंगे, या फिर हम पूरी थाली परोस लें और उसमें से अपने मनपसंद की एक वस्तु का त्याग कर सकते हैं। इसी तरह हमारे डेली यूज में आने वाली वस्तुओं के साथ भी उनोदरी तप कर सकते हैं। जैसे कि हमें डेली में जितने कपड़े पहनने होते हैं उससे हम 1 जोड़ा या 2 जोड़ा वस्त्र कम पहनेंगे। इसी तरह जूते, चप्पल, पेन, पेंसिल या अन्य किसी भी वस्तु की लिमिट कर द्रव्य उनोदरी तप किया जा सकता है। इसी तरह से क्रोध पर, राग द्वेष पर नियंत्रण करके भाव उनोदरी तप भी किया जा सकता है। जैसे कि आज मैं पूरे दिन क्रोध नहीं करूंगा या करूंगी, या आज पूरे दिन मैं किसी को कुछ भी टोकूंगा नहीं, उसे उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने दूंगा। इस तरह से हम छोटे छोटे भाव उनोदरी तप भी कर सकते हैं। अगला है वृत्ति संक्षेप। अभिग्रह के साथ भोजन करने को वृत्ति संक्षेप कहते हैं। इसमें आप अकॉर्डिंगली कोई भी अभिग्रह ले सकते हैं, जैसे कि 1 नवकार की माला फेर कर ही भोजन ग्रहण करेंगे, या फिर 27 लोगस का पाठ करेंगे, या मंदिर दर्शन करेंगे, या नवंग की भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद ही भोजन पानी ग्रहण करेंगे, या फिर सामयिक करेंगे, आधे घंटे का या 15 मिनट का संवर करेंगे, या कोई भी धार्मिक क्रिया करेंगे। ऐसा कोई भी अभिग्रह लेकर और फिर भोजन करें तो उसे वृत्ति संक्षेप तप कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है रस परित्याग, यानी कि अपने पसंद की कोई चीज़ छोड़ना या पसंद के रस या खाने की वस्तु का त्याग करना, उसे ही रस परित्याग कहते हैं। इसे भी हम 2 तरह से कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन घी, तेल, दूध, दही, नमक और मीठा, इनमें से एक चीज़ का त्याग कर दें। कि जैसे आज मैं घी का त्याग करती हूँ तो घी जिसमें भी होगा वो वस्तुएं मैं नहीं खाऊंगी। अगले दिन दूध का, उसके अगले दिन तेल का, इस तरह से एक वस्तु का त्याग कर सकते हैं। या फिर प्रतिदिन अपनी पसंद की एक वस्तु जो हम खाने वाले हैं, जो भोजन में बनी है या हमारे घर में है, उसका भी हम त्याग कर सकते हैं कि आज मैं ये फल या ये मिठाई या ये नमकीन नहीं खाऊंगा। इस तरह से भी इस तप को कर सकते हैं। या फिर जैसा भोजन मिलेगा वैसा ही मैं शांतिपूर्वक उस भोजन को ग्रहण करूंगा या करूंगी, उसमें कोई कमी नहीं निकालूंगी कि जैसे भोजन में नमक कम है या ज़्यादा है, भोजन ठंडा है, मिर्च मसाले कम हैं या ज़्यादा हैं, ऐसी कोई भी कमी नहीं निकालनी है। एवं जो भोजन हमें मिल रहा है उसको हम
प्रसाद स्वरूप समझकर ही ग्रहण करेंगे। इसे रस परित्याग कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट काया कलेश। काया यानी कि हमारे शरीर में जो भी कष्ट हो रहे हैं उनको समभावों से सहन करना ही काया कलेश तप होता है। पैदल चलना या फिर नंगे पैर चलना या कुछ समय के लिए पंखे का त्याग करना या फिर रात में बिना पंखा चलाए सोना या जमीन पर सोना या हमें कहीं भी शरीर में दर्द है तो उस दर्द को संभाव से सहना, केश लोचन करवाना या फिर भूख प्यास कुछ अवधि के लिए सहन करना, ये सब काया कलेश तप के अंदर आता है। इसके अलावा हम चौविहार का भी पालन कर सकते हैं। सामान्यतः चारों आहारों का त्याग करना चौविहार होता है, तो हम घंटे घंटे का भी चौविहार कर सकते हैं। जैसे हमने सुबह नाश्ता कर लिया, उसके बाद अगला जब भी हम पानी पिएंगे या खाना खाएंगे तब तक के लिए हम चौविहार का पचकान कर सकते हैं। यानी कि मन में ये सोच सकते हैं कि अब मैं कुछ भी चीज़ मुंह में नहीं डालूंगा। फिर जब आपको पानी या कुछ खाना है तो पहले 3 नवकार बोल लीजिए और फिर वो कुछ चीज़ ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद वापस आप चौविहार का पचकान कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी पचकान कर सकते हैं कि अब 1 घंटे तक मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, उसके बाद 1 घंटे बाद 3 नवकार बोलकर हम चौविहार को पार सकते हैं। तो इस तरह से घंटे घंटे का भी हम चौविहार कर सकते हैं। फिर रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं या फिर जो भी हमारे दिन का लास्ट मील है उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तक के लिए तीनों तरह का आहार, जिसमें पानी का छूट रहता है, बाकी तीनों तरह के आहार का त्याग करके सो सकते हैं। या फिर जब हम सोएंगे उस समय चारों आहारों का त्याग कर दें और सोच लें कि जब हम सुबह उठकर कुछ पिएंगे तो या खाएंगे तो उससे पहले 3 नवकार गिनकर पचकान पालकर इस तरह से भी तप कर सकते हैं। इसके अलावा द्रव्य तप कर सकते हैं। सामान्यतः दिन में हम जो भी खाते पीते हैं, चाहे वह पानी हो, रोटी हो, सब्जी हो, कोई दवाई हो, मुखवास की चीज़ें हो या कोई फल हो, ये सब द्रव्य में गिने जाते हैं। तो हम दिन भर में जितनी चीज़ें खाते पीते हैं वो सोच लें और फिर सोचें कि पूरे दिन में हम कितने कम से कम द्रव्य को लगाकर दिन निकाल सकते हैं। कि जैसे मैं आज दिन भर में 5 या 7 द्रव्य ही लूँगी, बाकी सारे द्रव्यों का मेरे त्याग है। तो इसमें हम जैसे पानी रख लेंगे या हमारी कोई दवाई है तो वो रख लेंगे। इसके अलावा एक ही सब्जी और रोटी, ये 2 द्रव्य हो जाएंगे। तो हम सुबह भी वो सब्जी रोटी कितनी भी खा सकते हैं और शाम को भी सेम सब्जी और फुल्का ले सकते हैं। इस तरह से कम द्रव्य रखें कि पूरे दिन में हम सिर्फ 5, 7 या 10 द्रव्य ही रखेंगे। इसी के साथ वंदना कर सकते हैं कि दिन भर में हम 27 वंदना करेंगे। ऐसा हम डेली का 1 महीने का या 15 दिन का या सप्ताह भर का नियम ले सकते हैं। इसी तरह से खमासमण के सूत्र से खमासमण भी दिए जा सकते हैं या फिर डेली एक किसी भी मंत्र की, चाहे वह नवकार हो गया या लोगस हो गया या नमुत्थण हो गया, किसी भी मंत्र की एक माला फेरेंगे। इसी तरह रोज अपनी इच्छा अनुसार 1 घंटे या आधा घंटे का स्वाध्याय करेंगे, यह भी एक नियम ले सकते हैं। ऐसे ही कोई एक नया सूत्र या कोई एक गाथा याद करेंगे डेली 1 महीने तक या 15 दिन तक, और ऐसे छोटे छोटे तप कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।